तुझको मिले यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 27वां कलम। मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। प्रियो, इस वचन में हमारा प्रभु यीशु मसीह दो प्रकार शांति के बारे में हमको कहता है। पहला संसार का शांति, दूसरा यीशु मसीह का शांति जो प्रभु हमको देता है। प्रियो, संसार का शांति और यीशु मसीह की शांति में क्या भेद है? संसार का शांति अस्थायी है, वरन यीशु मसीह की शांति नित्य है। मित्रों, अशांति से भरा हुआ एक दुनिया में इन दिनों हम जीवन बिताते हैं। दुनिया का विभिन्न देश में युद्ध, अकाल, कोरोना महामारी और विभिन्न प्रकार कष्ट नष्ट परेशानियों की वजह से मानव जाति अशांति में जीवन बिताते हैं। बहुत सारे लोग युद्ध का कारण अपना देश, घर, जमीन सब कुछ छोड़कर दूसरा देश में शरणार्थी बन गया। अधिकारी लोग शांति का संधि बनता है, वरन थोड़ी समय के बाद ये टूट जाता है। लाखों लोग कोरोना महामारी के कारण अपना जॉब, आरोग्य, बिजनेस, इनकम और अपना प्रियजन को नष्ट होकर निराशा और अशांति में जीवन आगे बढ़ता है। ये सारे बुराई परिस्थिति के मध्य में लोग आनंद और शांति को ढूंढते हुए दारू, अलग अलग नशा, सिनेमा, स्पोर्ट्स, विभिन्न प्रकार मनोरंजन में समय बिताते हुए ये समस्या को पार करने में कोशिश करता है। लेकिन ये सारे संसार का शांति और आनंद थोड़ी देर के लिए है, वो जल्दी नष्ट हो जाता है, ये अस्थायी है। मेरे प्रियो, इस दुनिया में ये परिस्थिति में हम कैसे जीवन में शांति पाएगा? प्रभु यीशु मसीह हमसे ये कहता है, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। यीशु मसीह का शांति प्राप्त करने के लिए हम क्या करना? मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28वां कलम में यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह की शांति का विशेषता क्या है? यशायाह नबी यीशु का बारे में भविष्यवाणी दिया, यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। जब यीशु ने इस दुनिया में रहने के समय विभिन्न प्रकार कष्ट नष्ट परिहास सहन किया, वरन अपना पिता परमेश्वर में बने रहते हुए पिता का इच्छा पूरा करते हुए यीशु ने अपना कष्टों को सामना किया और जीत गया। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 32 और 33 में यीशु ने कहा, तैफी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरा साथ है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रियो, जब तक हम यीशु में बने रहते हैं, तब तक इस दुनिया का हर एक अशांति का ऊपर जय पाने में प्रभु हमको सहायता करेगा। जैसे पिता ने यीशु का साथ रहा, वैसे यीशु हमारे साथ रहते हुए हमको शक्ति और सामर्थ्य देगा। इब्रानियों के पत्री 12:2 में वचन ये कहता है, और विश्वास के कर्त सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे खड़ा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। वैसे यीशु हमारे लिए अनंत जीवन में देने वाला महिमा को याद करके यीशु को देखते हुए जीवन बिताते हैं, तो यीशु मसीह का शांति केवल इस दुनिया में नहीं, परंतु अनंत जीवन में भी अनुभव कर सकता है। कुलुस्सी के पत्री 1 अध्याय 19 और 20 में प्रेरित पौलुस ऐसा लिखा है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उस बातों में वही प्रधान ठहरे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। ये वचन का आधार पे पाप से डूबा हुआ सारे मानव जाति को रक्षा और संपूर्ण शांति देने के लिए और पिता का साथ मेल मिलाप करने के लिए यीशु ने इस दुनिया में आया। जो कोई यीशु को ग्रहण करके उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, और यदि संतान है तो वारिस भी,
वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। इसलिए मित्रों, इस संसार में हमको विभिन्न प्रकार दुख और अशांति का अनुभव है। संसार का शांति कभी हमको तृप्त कर नहीं सकता, क्योंकि संसार का शांति अस्थायी है। यीशु का शांति हमारे जीवन में आना अनिवार्य है। यीशु हमारे हृदय में वास करने से यीशु का शांति हमको महसूस कर सकता है। यीशु का शांति केवल इस दुनिया के लिए नहीं, बल्कि हमारा मृत्यु के बाद अनंत काल तक है। इसलिए प्रियो, यीशु हमारे दिल में वास करने के लिए, हमारा दिल को अगुवाई करने के लिए अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करके प्रार्थना करें। ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमको बहुतायत आशीष दे, बहुतायत अनुग्रह दे।